Hello bachcho, let's read this question. So in this question it says that Mendeleev's predicted the existence of certain elements not known at that time and named two of them as Eka silicon and Eka aluminium. So here the key concept which we should know is that Mendeleev was the scientist. तो मेंडलीव ने जब डिस्कवरी करी उस टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे. सो ओनली 63 एलिमेंट्स वर देयर व्हेन मेंडलीव was studying periodic table or was discovering or was discovered periodic table. एंड उस स्टडी के बेसिस पे देर वर अ फ्यू एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. तो उसने क्या किया, जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे एंड ही टोल्ड दैट कि उस पीरियोडिक टेबल में देर आर सर्टन पोजिशन विच आर वैकेंट, राइट. सो पोजिशंस इन पीरियोडिक टेबल which was vacant were given a name. कि जब भी फ्यूचर में वो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उनका नाम रख दिया जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम इसको एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम मान लेते हैं. सो नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्दर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट्स विच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो यहाँ पे एक ऐसी बात सामने आई कि जो एलिमेंट्स उसने बोले कि भाई ये एका सिलिकॉन है और एका एल्यूमिनियम है, ये एलिमेंट्स जस्ट इन एलिमेंट्स के नीचे आ गए. जैसे कि हमें पता है कि एका सिलिकॉन जो कि कार्बन वाला ग्रुप है, इसके नीचे जो एलिमेंट था दैट इज जर्मेनियम. एंड जिस एलिमेंट का नाम उसने एका सिलिकॉन रखा दैट वाज नथिंग बट जर्मेनियम. सो दिस वाज जर्मेनियम. एंड सिमिलरली जो एल्यूमिनियम था एका एल्यूमिनियम, दिस वाज नथिंग बट गैलियम, जो कि एल्यूमिनियम के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में इन द सेम ग्रुप, राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज mention the group and the period of these periodic elements in the periodic table, the modern periodic table. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एलिमेंट्स है दे जस्ट लाई बिलो द एलिमेंट्स जिसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया था. सो बेटर आई वुड राइट वन लाइक दिस. एंड सेकेंड आंसर इज जर्मेनियम. सो सिलिकॉन का हमें पता है, सिलिकॉन कहाँ पे आता है, दिस बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, 14th ग्रुप, थर्ड पीरियड. तो जर्मेनियम इज ऑल्सो group 14 period 4. So this one is for germanium. एंड एका एल्यूमिनियम जो कि गैलियम था, गैलियम इज एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आता है, तो इट इज ग्रुप 13 क्योंकि एल्यूमिनियम का भी ग्रुप 13 है और पीरियड इज 4. सो दिस वन इज गैलियम. नाउ वी विल रीड द थर्ड क्वेश्चन. Third question is classify these elements as metals, non-metals और metalloids. So देखा जाए तो ये elements एकदम वर्ज पे आते हैं, जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल्स सेपरेट होते हैं वहां पे ये एलिमेंट्स आते हैं. सो दीज एलिमेंट्स, सो मोस्टली जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, लेकिन गैलियम इज इन बिटवीन, बट यस गैलियम वी कैन से इट इज अ मेटल. सो गैलियम is a metal and germanium is a metalloid. So we can find all these things when we see the periodic table. उसमें proper एक zigzag ladder type बनी होती है और वो बिल्कुल क्लासीफाई कर देता है कि metals लेफ्ट में है और राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं और बीच में मेटलॉइड्स हैं, जो भी लाइन के बिल्कुल आगे पीछे जो है. Now fourth question is how many valence electrons are present in each of them.
सो नाउ हियर, जैसा कि हमें पता है कि जर्मेनियम और गैलियम आर द पार्ट ऑफ सिलिकॉन फैमिली एंड एल्यूमिनियम फैमिली। तो यहाँ पे जो जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम सिंस इट बिलोंग्स टू सिलिकॉन फैमिली एंड फॉर दैट मैटर कार्बन फैमिली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज जो गैलियम है, गैलियम बिलोंग्स टू एल्यूमिनियम फैमिली, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एल्यूमिनियम के और उसके ऊपर बोरॉन के भी 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। ऑल द बेस्ट।